तक टीवी न्यूज चैनल। बहराइच में आयोजित विराट कवि सम्मेलन में 4 चांद लग गए जब पहुंचे धर्मराज कवि शायर। जनपद बहराइच के बंजारी मोड़ स्थित उत्सव लान में आयोजित हुआ कवि सम्मेलन। स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी श्रद्धांजलि समारोह पर आयोजित किया गया विराट कवि सम्मेलन, जिसमें देश के मशहूर कवियों ने हिस्सा लिया। साथ ही सोशल मीडिया पर चर्चित कवि शायर धर्मराज उपाध्याय ने बहराइच पहुंचकर प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। सभी कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं के मन मोह लिया। बहराइच ब्यूरो मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। आचार्य श्री दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी पूर्व प्राचार्य, सबके श्रद्धेय प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी, उन हमारे छोटे से केवल सुन कर ही कि केवल सुन लिए कि आज आचार्य श्री का पुण्यतिथि है, तो चलिए हम जो है उसमें सैलानी जी आवे और मंच पर स्थान ग्रहण करें। और श्री मसूदन जी आइए। और देखिए, बहुत अच्छी कवित्री, देश की मानी जानी कवित्री जो गोंडा से पधारी हुई है, ज्योतिमा शुक्ला जी आवे। सभागार में उपस्थित सभी महान विभूतियों की तरफ से सामने देखिए, यहाँ देखिए मैम, यहाँ पे इस कैमरे पे यहाँ देखिए। आप चूंकि बहुत लोग हैं, बहुत सूक्ष्म समय के लिए एक छोटी सी 2 शेर पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ, एक बार जोरदार तालियां यहाँ से बाहर तक हो। मैं शेर पढ़ता हूँ जिसके लिए आदेश मुझे सबसे पहले किया गया था। मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। एक बहुत कड़वी बात कहने की हिम्मत करता हूँ, और अगर हम बात नहीं कहेंगे तो कहेगा कौन। अब जरूर मैं कहीं न कहीं भुक्तभोगी रहा हूँ, तब मैंने ये पढ़ने की हिम्मत किया। मैं शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। निवेदन इतना है, जितनी देर तक बहुत प्यार से आपने सुना है, ढंग से सुने, सबका आशीर्वाद, सबकी तालियां मुझे मिले। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इंसाफ के मंदिर थे वो बाजार हो गए, बाजार हो गए। इंसाफ के मंदिर थे वो बाजार हो गए, बाजार हो गए। इंसाफ के मंदिर थे वो बाजार हो गए, बाजार हो गए। इंसाफ के मंदिर थे वो बाजार हो गए, बाजार हो गए, बाजार हो गए। जो बेवफा थे बावफा के यार हो गए, यार हो गए। जो बेवफा थे बावफा के यार हो गए, यार हो गए। और ये शेर मैं उदय त्रिपाठी को भेजता हूँ। 4 ये शेर पढ़ता हूँ, उन तक जाइए शेर। इंसाफ के मंदिर थे वो बाजार हो गए, बाजार हो गए। बुझने लगी थी मेरे उम्मीद की शमा, उम्मीद की शमा। बुझने लगी थी मेरे उम्मीद की शमा, उम्मीद की शमा। बुझने लगी, बुझने लगी थी मेरे उम्मीद की शमा, बुझने लगी थी मेरे उम्मीद की शमा, उम्मीद की शमा, उम्मीद की शमा। बेहतर हुआ कि आपके दीदार हो गए, दीदार हो गए। जो बेवफा थे बावफा के यार हो गए, यार हो गए। अंत शेर पढ़ता हूँ। इस और कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा।
और चाकू सारा खाए, अब घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। अच्छा है पंडित, बढ़िया, ये मौलिक बात की है। चाकू से क्या उपमा है कि चाकू सारा खाए, अब घूमती हैं गोपियां, तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा। अब गली गली मुरली बजाना न कान्हा, अब एंटी रोमियो वाला कानून डालेगा। बहुत बढ़िया, मेहनत नया धमाल कर दिया, नए साल में नया धमाल कर दिया, नया धमाल कर दिया, और धोती को फाड़ करके रुमाल कर दिया। नए साल में नया धमाल कर दिया और धोती को फाड़ करके रुमाल कर दिया। और हंस हंस के सीमा भाभी गुड न्यूज दे रही, हंस हंस के सीमा भाभी गुड न्यूज दे रही, लप्पू से सचिन ने गजब कमाल कर दिया। हमने कहा कि वो मानेगा नहीं, क्या करेगा? जो काम करेगा वो धुआंधार करेगा, जो काम करेगा वो धुआंधार करेगा, एक फौज बराबर की तैयार करेगा। जो काम सीमा पार से लेकर के 4 सीमा आई, सीमा पार से लप्पू सचिन भी सीमा से अब 4 करेगा। भले ही नाटक है, उन बेचारियों को बचाने को हम भी अड़ गए, 10-20 बेलन तो हमको बेवजह पड़ गए दादा को। और आपने जितनी इज्जत के साथ मुझको उठाया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको उठाए। और आदरणीय आचार्य जी को नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि न तो ये हिंदुवानी है न ही ये मुसलमानी है, मगर ईमान सच कहता हूं मेरा खानदानी है। बराबर है मेरी नजरों में अशफाक और बिस्मिल, हर एक कतरा लहू का मेरे बस हिंदुस्तानी है। तमाम भर्तियां आ रही हैं, लोग अपना अपना फार्म भी भरा रहे हैं अपने घर का। तो 4 लाइन में जो फार्म भरा रहे हैं उनसे एक एडवाइस देना चाहता हूं, 4 लाइन में एक एडवाइस देना, और खास करके उन लोगों के लिए एडवाइस है जो 10वीं बार फेल होने पर मेरे पिताजी ने कहा कि नालायक तुझे शर्म नहीं आई है? पड़ोस के शर्मा जी की लड़की को देख, पूरे शहर में फर्स्ट आई है। मैंने कहा बापू तुम्हारी बात मान के ही ये सारे खेल हुए हैं, और शर्मा जी की लड़की को क्या देखूं? उसी लड़की देख के तो हम 10 साल से फेल हुए। उसी लड़की देख के तो हम 10 साल इधर, फिर यार इको इसका खत्म कर दो। आने के लिए और आने के बाद बने रहने के लिए 4 लाइन की योग्यता है उत्तर प्रदेश में। और आप लोगों को भी लगे कि हमने सही बताया है तो समर्थन करिएगा। हमने कहा कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी, और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए। अच्छा। और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लोग, आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए। और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए। और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। एक लड़की कहने लगी कि हम लोग आपको फॉलो करते हैं और लड़कियों के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है। हमने कहा नहीं है क्यों नहीं, मैं बताता हूँ जो भी कुंवारी लड़कियां फॉलो करती हैं उनके लिए प्लान है। उन्होंने कहा क्या प्लान है? हमने कहा कि सब सुख सुविधा पास रहे। सभी कुंवारी लड़की फॉलो करती है गुरुजी, जो भी कुंवारी लड़की फॉलो करती है सब सुख सुविधा पास रहे, सब सुख सुविधा पास रहे।
सब सुख सुविधा पास रहे, जीवन एकदम खास रहे और मालदार ससुराल मिले, नंद रहे ना सास रहे। ये बढ़िया फार्मूला है, वाह बढ़िया है। उसी पे एक शादीशुदा लड़की थी, वो नाराज हो गई कि आखिर ऐसा क्या है कि आप उसके लिए योजना रखते हो, हमारे लिए नहीं रखते। हमने कहा तुम्हारे लिए भी है। तो कहा बताइए क्या है। हमने कहा कि जिंदगी तर जाए, जिंदगी तर जाए, खुशी से घर भर जाए। जिंदगी तर जाए, खुशी से घर भर जाए और करकसा जो सास हो जुड़ता है मर जाए। और देखिए जैसे ये कविता चली, बहुत अच्छी कविता चली, बाबा का ही संचालन था। जब सभी कवि लोग चलने लगे तो जिसका जो तय था 25,000 50,000 जिसका जो तय था, मैंने सबका ईमानदारी से उसके हाथ में रख दिया। जब मैंने ऐसा किया तो एकदम बाबा की आंख में आंसू आ गए, एकदम रोने लगे, कहने लगे धर्मराज भैया आज इस उम्र में आकर के मेरी आंख खुल गई। मैं तो पुलिस को बहुत गलत समझता था, तो ये समझता था कि पुलिस केवल लेना ही जानती है। में फंसने लगे। ये जो वीर रस के कवि पढ़ रहे थे देशराज भैया ना, ये भी उसमें पढ़े थे कि पिस्तौल से मार देंगे जो देशद्रोही होगा। हमने इनको पकड़ लिया, हमने कहा भैया अब पिस्तौल हमको दे दो, पिस्तौल हमको दे दो। तो इन्होंने कहा पिस्तौल कौन सी? हमने कहा नहीं, कविता में रात में तुम पढ़ रहे पिस्तौल से मार देंगे। तो उन्होंने कहा कविता थी पढ़ा होगा। हमने कहा ना, अगर कहा है तो देना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास पिस्तौल ना होती तो तुम ऐसी बात कहते ही नहीं। तो इन्होंने कहा तलाशी ले लो, फिर बरामद हो गए। अब ये जो कवि लोग हैं, ये लोग कहने लगे कि जो पिस्तौल बरामद हुई है ये देशराज के पास से बरामद हुई है, हमसे क्या मतलब है, हमसे क्या मतलब है। तो हमने कहा नहीं, ऐसा मुखबिर से पता चला है कि ये पूरा गिरोह रात में कहीं एक जगह पे रहा है। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि पूरा गिरोह क्या एक जगह रहा है, आपको नहीं मालूम है? आपके थाने पे कब सम्मेलन था, आप खुद गवाह हो। माओ से बेटे मांगना होगा, तो अपनी माओ से बेटे मांगना होगा, राष्ट्र के रक्षार्थम को जागना होगा। और यही कहते हुए मैं एक सीधी कविता से आपको जोड़ना चाहता हूँ। हमारे देश के महानायक सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अपना बलिदान किया देश के लिए, मैं एक नई कविता से आपको जोड़ता हूँ जो मैंने अभी लिखी है। उस कविता को मैं आपके बीच मेरे साथ बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे इंडिया तक टीवी न्यूज़ चैनल पर।